महात्मा बुद्ध की सभा में तरह तरह के लोग आते थे। उनमें भोले भाले ग्रामीण, विद्यार्थी, महिलाएं, नगर के सेठ भी होते थे। सभा में सबको समान रूप से मान सम्मान मिलता था और बुद्ध उन्हें उनके स्तर के अनुरूप ही शिक्षा देते थे। अपने प्रभावशाली तरीके से भक्तों के हृदय में उतर जाते थे। एक बार एक खानदानी सेठ उनकी सभा में पधारे और धर्म चर्चा में लीन हो गए। प्रवचन सुनने के पश्चात उन्होंने बुद्ध को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया तो उनके शिष्यों ने उन्हें बता दिया कि तथागत केवल ताज़ा भोजन ही ग्रहण करते हैं, बस और कोई विशेष आग्रह नहीं है। सेठ ने खुशी खुशी उनकी यह बात मान ली। नियत समय पर बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सेठ जी के हवेली पर पधारे। उनके चरण धोने और आसन देने के पश्चात सेठ जी ने बताया, प्रभु हमारी यह हवेली पर जमींदारी पुश्तों पुश्त चली आ रही है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। सेठ जी ने कहा, उन्होंने ही हमारे लिए सारा इंतजाम कर दिया है। उनका किया धरा ही इतना है कि हमारी 7 पुश्तों को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस बातचीत की थोड़ी देर बाद सबके लिए भोजन परोसा गया। बुद्ध के सामने आते ही उन्होंने कहा, वहाँ आपको बताया गया था कि हम केवल ताज़ा भोजन ही ग्रहण करते हैं, हम यह बासी भोजन नहीं स्वीकार करते हैं। सेठ जी बोले, प्रभु कई घंटों के परिश्रम से यहाँ भोजन अभी बनाया गया है, इसे आप बासी क्यों कहते हैं? बुद्ध गंभीरता से बोले, क्योंकि इसमें तुम्हारे परिश्रम से अर्जित कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पुरखों का कमाया हुआ धन लगा है। महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम्हारी कमाई से भोजन बनेगा वह ताज़ा भोजन कहलाएगा। उस दिन मैं खुशी खुशी आपका भोजन ग्रहण करूँगा। यह कहकर महात्मा बुद्ध बिना भोजन किए ही वहाँ से चले गए। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि अपने मेहनत के ही धन का अर्जन करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे काम का होता है।